हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी गैलेक्सी लर्निंग। मैं जैनुल बसर आप लोग को अपने चैनल दी गैलेक्सी लर्निंग में बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं आज आप लोग को एक इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा कि इस तरह के पार्टिकुलर इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन dx बाई एक्स पे पावर हाफ प्लस एक्स पे पावर 1/3 है। तो इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कभी भी कोई इंटीग्रेशन हो जिसके बाय में पावर फ्रैक्शन में रहे, जैसे 1/2 है, यहाँ 1/3 है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, 2 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो हम लोग x का वैल्यू z⁶ पुट करेंगे। z या कुछ और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, z छोड़ के कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन z या z छोड़ के कोई और भी वेरिएबल लिया जा सकता है, लेकिन जनरली मैं z लेता हूं। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x इक्वल टू z⁶। अब इसको डिफरेंशिएट दोनों तरफ करूं तो dx इधर क्या आएगा, 6z5 dz आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू को बैठा देंगे वहां। तो ऊपर हम लोग का क्या आ जाएगा, 6z5 dz, क्योंकि dx के जगह ई वैल्यू है। नीचे बैठाऊंगा वैल्यू, x के जगह z पे पावर 6 है, तो यहाँ क्या आएगा 1/2। फिर यहाँ z पे पावर 6, तो यहाँ क्या आएगा 1/3। नेक्स्ट स्टेप में 6z5 dz, यहाँ z³ प्लस z²। फिर नेक्स्ट स्टेप में 6, ये जो 6 है इसको बाहर कर देता हूँ, कांस्टेंट है तो z पे पावर 5 dz, यहाँ z² नीचे से कॉमन ले लेंगे तो z+1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर लेंगे इसी को, तो 6 यहाँ बाहर हो जाएगा। z² है तो एक z² ऐसे लिख दिया और z³ dz लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा z² z+1। इसको काट दूंगा हम लोग, तो इधर 6 z³ dz बाई z+1 हो गया। अच्छा देखिए, ऊपर में डिग्री ज़्यादा है, नीचे डिग्री कम है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, z+1 से z³ को डिवाइड दूंगा। तो पहले z³ लाना है तो यहाँ z² दूंगा, तो z² इंटू z z³ हो जाएगा। फिर यहाँ करूँगा तो z², माइनस कट गया तो माइनस z² आ गया। ठीक है, अब माइनस z² जब लाना है तो यहाँ माइनस z लेना होगा, तो माइनस z इंटू z हुआ मल्टीप्लाई, तो माइनस z²। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा माइनस z, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस, यहाँ पे प्लस कट जाएगा, तो यहाँ आ गया मेरा z। ओ, अब केवल z लाना है तो यहाँ पर 1 करना होगा हमको, तो z+1। अब माइनस करेंगे तो क्या बच गया हमारा, -1 बचा है फ्रैक्शन में। अच्छा, अब फिर से मैं लूंगा उसको, तो 6, अब फिर से लेता हूँ z³। तो z³ को हम लोग ऐसे अब लिख सकते हैं z+1, और यहाँ z² माइनस z+1, यहाँ पे -1 लिख दिया, क्योंकि z की एरिया जो वैल्यू है ये z³ आ जाएगा, z³+1 आएगा, उसके -1 करेंगे तो z³ बच जाएगा, और नीचे जो मेरा था z+1 उसको मैंने रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या होगा, ये डिवीजन किया हुआ है, इसको ब्रैकेट में यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखिए यहाँ पर जो है 6, ठीक है, उसको ले लूंगा। अब दोनों में बांट देंगे हम लोग, z+1 z² माइनस z+1, एक बार यहाँ आ जाएगा z+1, फिर माइनस, ठीक है, यहाँ पर आएगा हम लोगों का dz, यहाँ भी एक dz आएगा। ठीक है, यहाँ एक dz था, यहाँ भी dz दे दीजिए, तो dz और यहाँ पर z+1 नीचे चला जाएगा, माइनस क्योंकि -1 था। अब यह z+1 और यहाँ z+1 ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, और ये पूरा में है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 6 दोनों में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ कट गया तो यहाँ क्या आ गया z² माइनस z+1 इंटू dz। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस dz बाई z+1 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा एक बार और लिख देता हूँ, फिर फाइनली उसको लिख दूंगा। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ 6 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा जेड स्क्वायर का, तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यू बाई 3 होता है, माइनस जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 होगा, फिर डी जेड का, यहाँ डी जेड का जेड होगा, इसको ब्रैकेट में रख दूंगा, इस 6 उससे इंटू होगा। अब डी जेड बाई जेड प्लस का क्या होता है, जेड प्लस 1 का लॉग जेड प्लस 1 होगा, ठीक है। और एक तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है सी, उसको ले लूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6z³ माइनस 6z² बाई 2 प्लस 6z माइनस 6 log z प्लस 1 प्लस सी। यहाँ फिर करूँगा तो क्या आएगा, ई 3 2 जा कट जाएगा, ई 2 3 जा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ क्या आ गया हमारा 2z³ माइनस 3z² प्लस 6z माइनस 6 log z प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। इतना वैल्यू सब आ गया। अच्छा, मैं इसको इधर इरेज कर दे रहा हूँ ताकि मैं आसानी से उसको निकाल सकूं, ठीक है। ई वैल्यू को हम लोग को जनरली याद रखना है कि x इक्वल टू z⁻6 हम लोगों ने पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो x इक्वल टू z⁻6 हम लोगों ने पुट किया, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं z का वैल्यू निकालूंगा। अगर यहाँ क्या दिया हुआ है हम लोग का, ZQ दिया हुआ है, ZQ दिया है, तो यहाँ से अगर ZQ निकालूंगा तो मेरे को रूट करना पड़ेगा, तो इधर भी रूट करना होगा। तो क्या हो जाएगा जनरली हम लोग का, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 2√x होगा। अगर यहाँ से ZQ निकालूं मैं, देखिए अगर रूट करूंगा तो इधर √x, इधर रूट करूंगा तो ZQ आ जाएगा, क्योंकि 6 का हाफ पावर होगा तो √x आ जाएगा। तो यहाँ जब मैं करूंगा √x यानी x पे पावर हाफ। सिमिलरली 3z² है, तो 3z² उसको मैं करना चाहूंगा तो 3x पे पावर क्या हो जाएगा हम लोग का, हाफ हो जाएगा, हाफ नहीं 1/3 हो जाएगा, x पे पावर 1/3। इसको लिख दे रहा हूँ अच्छा सर कि 3x पे पावर 1/3। उसी तरह से 6z है तो 6z x पे पावर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x का वैल्यू निकाला जाए तो 1/6 होगा, z का वैल्यू निकाला जाए। फिर क्या है हम लोग का, एक -6 log, ठीक है, z प्लस 1 है तो log x पे पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। तो इसको अगर लिखना है तो रूट में लिखते हैं तो लिख सकते हैं इस तरह से, तो 2x पे पावर हाफ को √x लिख सकते हैं, माइनस 3x पे पावर 1/3 प्लस 6x पे पावर 1/6 माइनस 6 log x पे पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वह जो पार्टिकुलर जिसमें बाई में फ्रैक्शन में कुछ टर्म्स रहते हैं x के, तो उसके एलसीएम को डायरेक्ट हम जेड पे पुट कर देते हैं, जेड के टर्म में जो एलसीएम आता है। उसके बाद जनरल जो इंटीग्रेशन के रूल है उसको फॉलो करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दी गैलेक्सी लर्निंग को, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और मुझे मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छे कमेंट करिए कि सर मुझे इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, प्लीज़ इस पर वीडियो बना दीजिए, या उस पर वीडियो मैं आप लोग के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा, बहुत ही दुगनी शक्ति के साथ वीडियो को बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।